नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जुगसलाई में कांग्रेसी नेता पर फायरिंग, एक घायल, खोखा बरामद, पुलिस जांच में जुटी। कदमा निवासी ने सुनारी के डॉक्टर पर लगाया गलत ऑपरेशन करने का आरोप, डॉक्टर के खिलाफ पीड़ित परिवार मिला एसएसपी से। टेलको थाना अंतर्गत जिमको गुरुद्वारा के समीप युवक पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और हुए फरार, एक घायल। मानगो में भाभी को कमरे में बंद कर देवर देवरानी फरार, मायके पक्ष की सूचना पर महिला को पुलिस ने किया रेस्क्यू। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के जुगसलाई में कांग्रेसी नेता पर फायरिंग, एक घायल, खोखा बरामद, पुलिस जांच में जुटी। जुगसलाई पोस्ट ऑफिस रोड में कांग्रेसी नेता अभिजीत सिंह पर बाइक सवार युवकों ने 7 से 8 राउंड फायरिंग की। घटना में अभिजीत का साथी बंटी रजक घायल हुआ। उसके पेट में छर्रा लगने से जख्म हुआ है, उसे अस्पताल लाया गया। घटनास्थल के पास काफी लोग मौजूद थे। गोली चलने से वहां भगदड़ मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल से खोखा बरामद किया। कांग्रेस के जुगसलाई मंडल के पूर्व अध्यक्ष अभिजीत ने बताया, शुक्रवार रात को जुगसलाई पोस्ट ऑफिस रोड स्थित उनके ट्रांसपोर्ट कार्यालय के पास भंडारा कार्यक्रम समापन हुआ था। बारिश की वजह से कई लोग वहां रुके थे, तभी कुछ युवक आए और अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हो गए। अभिजीत ने पांडे मोहल्ला निवासी मोहित पांडे व रॉकी मिश्रा ने अपने साथियों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। तो रात्रि करीब 11:15 बजे के आसपास कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग करीब 15-20 की संख्या में वो लोग हमारे भंडारा कार्यालय में आकर अंधाधुंध फायरिंग करने लग गए। उन्होंने कम से कम 10 से 11 राउंड गोली चलाया वहाँ पर, और गोली वो अंधाधुंध गोली चला लेते थे, जैसे वो अपने होश आवास में थे और वो किसी को मारने के ही टारगेट से आए थे। इस क्रम में हमारा एक कार्यकर्ता है बंटी रजक, उसके पेट में भी गोली का छर्रा लगा है और वो गोली चलाकर वहाँ से फरार हो गया। जैसा मुझे लगता है कि मैंने हमेशा जुगसलाई में व्यापारियों के समर्थन में आवाज़ उठाई है। पूर्व में भी व्यापारियों के द्वारा इन क्रिमिनलों के द्वारा व्यापारियों से रंगदारी मांगी जाती थी। मैं उसका खुल के विरोध करता था। तो मुझे लगता है कि ये उसी का नतीजा है, और मैंने जिन लोगों को अपने आँख से देखा है वो लोग उस रंगदारी मांगने में हमेशा सम्मिलित रहते थे। तो मुझे लगता है कि ये उसी का जीता जागता नमूना है। अगर व्यापारी के भी समर्थन में मैं आवाज़ उठाता हूँ तो क्रिमिनल और आपराधिक प्रवृत्ति को लोगों को तकलीफ होती है। कौन लोग हैं? इसमें एक मोहित पांडे है जो पूर्व में भी आर्म्स एक्ट और हाफ मर्डर केस में जेल जा चुका है। ये पांडे मोहल्ला जुगसलाई का है। दूसरा बंदा जिसमें है आपका सन्नी सिंह है, जो पूर्व में मर्डर केस में जेल गया था, वो अभी कुछ दिन पहले ही जेल से निकला हुआ है। और एक लड़का है इसमें राहुल सिंह उर्फ अंतिम पाए, जो आरपी पटेल में रहता है। चौथा लड़का है रॉकी मिश्रा, जो बागबेड़ा का है। और इसमें अन्य 12-13 लोग हैं शामिल हैं, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है। प्रशासन के द्वारा जांच पड़ताल चल रही है। उन अपराधियों का मनसा था कि वो मुझ पर टारगेट कर गए थे, लेकिन वहाँ भीड़ होने के कारण वो अंधाधुंध फायरिंग की और मैं बच गया। गोली मेरे अगल बगल से, और कांग्रेस के युवा कांग्रेस के महासचिव राकेश साहू और युवा कांग्रेस के पूरी विधानसभा के अध्यक्ष मीरा साहू के अगल बगल से भी गोली पार हुई है। उधर जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत जिमको गुरुद्वारा के समीप एक युवक पर अपराधियों ने शुक्रवार की रात ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो गए। इस घटना में एक युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मनीफीट निवासी महेश मिश्रा की हत्या करने के उद्देश्य से अपराधी आए थे। उस समय महेश मिश्रा अपने साथी सूरज के साथ कार में बैठा हुआ था। इस बीच अपराधियों ने 5 से 6 राउंड गोली चला दी, जिसमें महेश मिश्रा के साथी सूरज को गोली लग गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। इधर स्थानीय वासियों के सहयोग से घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं सूचना पर स्थानीय पुलिस और सिटी एसपी ऋषभ गर्ग घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी घटनाक्रम को लेकर जांच में जुट गए हैं। हम लोग घर से गाड़ी से निकल रहे थे जिम जाने के लिए, और वहाँ पे ट्रांसफार्मर है रोड के पास में, टर्निंग है जिम को जाने लगा, नीचे फाटक जाने लगा रास्ता में। फाटक जाने जो रास्ता से इधर ट्रांसफार्मर के बगल में लड़का लोग 2 छिपा हुआ था, पता नहीं चला। मास्क पहन के आया हुआ था, मास्क था, रुमाल था, एकदम सामना सामनी खड़ा हुआ और फायरिंग करने लगा। कितना राउंड फायरिंग किया था? आई थिंक 7 या 8 राउंड था। हाथ में लग रहा है? हाँ। क्या लग रहा है, कोई शक है किसी से? नहीं, हम किसी को देखे नहीं, किसको शक करें। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार यादव। सूचना मिली कि आज शाम करीब 7:30 बजे के 8 बजे के बीच में 2 व्यक्ति हैं, वो लोग एक गाड़ी से जा रहे थे, उनकी गाड़ी के ऊपर गोली चलाई गई। उसी के मामले को दर्ज उसी मामले में हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। सर कितना राउंड गोली चली सर?
अभी जो देखने से प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है कि लगभग 7-8 राउंड से अधिक गोली चलाई गई है, बट वो अभी GMT से नहीं कह सकते कि कितनी गोली चली है, उस पर बात। सर शाम होते ही जो है फायरिंग की घटना होती है और इतना चेक पॉइंट होने के बावजूद भी अपराधी निकल जाते हैं, सर क्या कहेंगे? इसके बारे में मतलब ये कहना ठीक नहीं होगा। मतलब चेक पोस्ट हैं, चेक पोस्ट की अपनी उपयोगिता है और हम लोग इसमें लगे हुए हैं और जल्दी इसमें हम लोग इधर कदमा निवासी ने डॉक्टर पर लगाया गलत ऑपरेशन करने का आरोप। डॉक्टर के खिलाफ पीड़ित परिवार एसएसपी से मिला। एसएसपी ने आश्वासन दिया। जमशेदपुर के कदमा के राम जन्म नगर के रहने वाले जिंदगी और मौत से जूझ रहे रविंद्रबाग के परिजन शनिवार को भाजपा नेता विकास सिंह के साथ जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी आप बीती बताकर न्याय की गुहार लगाई। मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है। डॉक्टर ने मामला बिगड़ता देख उल्टे रविंद्रबाग की पत्नी के ऊपर फोन में बदतमीजी से बात करने का मुकदमा सोनारी थाना में दर्ज करवा दिया। सोनारी थाना से बार बार रविंद्रबाग की पत्नी और दिव्यांग पिता को फोन कर धमकी दी जा रही थी। डॉक्टर अपनी गलती मानने के बदले उल्टे रविंद्रबाग के परिजनों को डरा धमकाने की बात कर रहे हैं। रविंद्र के परिजनों ने मामले की जानकारी भाजपा नेता विकास सिंह को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए विकास सिंह के साथ रविंद्र के परिजन एसएसपी से मिलकर सारी बात को रखे। एसएसपी साहब ने सोनारी थाना को फटकार लगाते हुए मामले की जांच एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक से करते हुए न्याय सम्मत कार्रवाई करने की बात कही है। ब्लेडर का ऑपरेशन के नाम से उनका आंत काट दिए हैं। अब तक मेरा पेशेंट इतना सीरियस कंडीशन है, वो फर्दर इलाज के लिए भी तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा है, इतना परेशानी हो रहा है कि और डॉक्टर साहब को बोलने गए तो बोले कि जाओ, तुमको हम कुछ मदद भी नहीं करेंगे और कुछ बोलेंगे भी नहीं, मेरे से नहीं गलती हुआ है, TMH में जाइए, TMH को बोलिए। TMH वाले बोल रहे हैं कि पहले से इनका आंत कटा हुआ है, उसको हम रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग का कहाँ गलती है। वहीं मानगो में भाभी को कमरे में बंद कर देवर और देवरानी फरार हो गए। मायके पक्ष की सूचना पर महिला को पुलिस ने रेस्क्यू किया। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत बैकुंठ नगर में सुनीता देवी नामक महिला को उसके देवर और देवरानी ने कमरे में बंद कर कहीं फरार हो गए थे। इसकी जानकारी मिलते ही महिला के परिजन गया से जमशेदपुर पहुंचे और मानगो पुलिस के सहयोग से महिला को रेस्क्यू कराया। वहीं पुलिस ने महिला को मेडिकल जांच के लिए भेजा है। बताया जाता है कि महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। मिली जानकारी के अनुसार महिला के पति की मौत हो चुकी है। एक बेटा है जो बाहर रहता है। महिला अपने देवर देवरानी के साथ रहती थी। आशंका जताई जा रही है कि देवर देवरानी ने महिला के साथ मारपीट की है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। सुनीता देवी, हस्बैंड का क्या नाम था? प्रमोद सिंह। कितना साल हो गया डेट होकर? 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। क्या हुआ आपके साथ मामला? मामला ना खाना ना झगड़ा, कुछ नहीं झगड़ा, दूध ना झगड़ा, तो कुछ नहीं लंड फंड करके मतलब टोटल करता है। कौन? गुड्डा जेठानी देवरानी और दोनों देवर हस्बैंड वाइफ दोनों। देवर है आपका? हाँ। क्या नाम है देवर का? अमरिंदर कुमार जी। कब आपको कुछ जलाया मारा आपको? 5-6 दिन हो गया है। तो आप बोले नहीं तो थाना में आके? बंद करके रखा है। बंद कर रखा? आज आप निकली घर से? कौन निकाला? ताला लॉक करके सब मुझसे चल गया। वो आपका क्या है, ससुराल है वो? हाँ। ससुराल है? वहीं रहती हैं आप? हाँ। क्यों कर रहा है, क्यों किया ऐसा, कारण? कारण बोलते कि मेरा भाई की तुम मरवा दिया, ये है वो है, छोटो करके हमको मारता है वो। गाड़ी बाप माई की मेरा गाड़ी देता है, बहन बहनों की गाड़ी देता है। बोलते कि कितना तेरा माँ बाप का काटा है, गंदा गंदा गाड़ी देता है। जला के मार देगा। पोटका थाना क्षेत्र के पोटका डीवीसी में नाइट ड्यूटी पर तैनात बिजली मिस्त्री भूपति गोप शनिवार की सुबह 5:30 बजे ट्रांसफार्मर में फेस बांधने के क्रम में करंट लगने से मौत हो गई। वह शंकरदा गांव का रहने वाले थे। वहीं भूपति गोप को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोटका लाया गया, जहां नाजुक हालत को देखते हुए TMH रेफर कर दिया गया। इस बीच TMH ले जाने के क्रम में ही रास्ते में ही भूपति गोप ने दम तोड़ दिया। वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होमगार्ड जवानों की बरसों की मांग पूरी की। पहले होमगार्ड जवानों को 570 रुपए दैनिक परिश्रम भत्ता मिलता था, जो कि अब 1088 रुपए हो गया। होमगार्ड जवानों की बरसों की मांग पूरी हुई। इस अवसर पर होमगार्ड जवान जूनियर संघ जुबली पार्क में एक दूसरे को सम्मानित कर और मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। पहले होमगार्ड जवानों को 570 रुपए मिलता था, जो कि अब 1088 रुपए मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी मांगों को पूरा किया, जिससे होमगार्ड जवानों में खुशी का माहौल है। समान कार्ड समान वेतन के लिए हम लोग आज
यहाँ जो हमारे बड़े भाई कमल शर्मा जी को सम्मानित करने के लिए आज ये कितना वेतन तय हुआ है? आज तो सरकार निर्णय लिया कैबिनेट पर जो 1088 रुपया दैनिक परिश्रम भत्ता के रूप में देने का वादा किया होमगार्ड जवानों को। हाँ, गृह रक्षा वाहिनी। आपका नाम? परितोष महतो, गृह रक्षा वाहिनी लोक सेवक संघ जिला अध्यक्ष। बिष्टुपुर स्थित मिलानी हॉल में होमगार्ड जवानों को समान काम का समान वेतन मिलने के उपलक्ष्य में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। होमगार्ड जवानों में खुशी की लहर। राज्य के सभी जिलों में ढोल नगाड़ा और जुलूस निकालकर खुशी का इजहार किया गया। इसी क्रम में जमशेदपुर जिला कमेटी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालंदी और पोटका के विधायक संजीव सरदार उपस्थित हुए। सभी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त किया। इस दौरान जिला के सभी होमगार्ड जवान उपस्थित थे। सभी को शुभकामनाएं दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अजय प्रसाद, प्रदेश महामंत्री राजीव तिवारी, जिला अध्यक्ष हरिकृष्ण सिंह, सुदर्शन गुप्ता, भगवान शाह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर समान काम समान वेतन की घोषणा अपने जन्म दिवस पर की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। होमगार्ड के जवानों का जो सपना था वो सपना को साकार करने का काम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किया है। आगे भी होमगार्ड जवानों की जो समस्याएं हैं, जो आशा है, जो चिंता है, उसका पूरा करने का काम, उन लोगों का चिंता भावना को पूरा करने का काम अगर कोई करेंगे तो राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी करेंगे। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या किए जाने को लेकर देश भर के डॉक्टरों और लोगों में उबाल और आक्रोश है। वहीं जमशेदपुर में भी डॉक्टरों ने सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आईएमए के आह्वान पर जमशेदपुर में भी भारी संख्या में महिला पुरुष डॉक्टर सड़कों पर उतरकर महिला डॉक्टर के हत्यारे को फांसी देने की मांग की। साथ ही बरसों पुरानी मांग मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू करने की मांग की है। आईएमए नेशनल आईएमए के आह्वान पर आज 24 घंटे के हड़ताल में देश भर के चिकित्सक शामिल हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है फिलहाल के लिए। बरसों पुरानी मांग है हमारी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की, लेकिन आज तक सरकारों ने उस बारे में गंभीरता से विचार ही नहीं किया है। सबसे पहले तो सरकार ये समझे कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जरूरी है, एक पॉलिसी तो कम से कम एक्सेप्ट करे और एक्सेप्ट करके उसको तत्काल लागू करे। कितने डॉक्टर्स की आहुति और बलिदान चाहिए उनको ये समझने के लिए कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत अत्यंत जरूरी है। ये हमारी प्रमुख मांग है। हॉस्पिटल्स को सेफ जोन डिक्लेयर किया जाए एयरपोर्ट की तरह। अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा बहुत जरूरी है। गंभीर मरीजों का वहाँ इलाज होता है, अनहोनी की आशंका हमेशा लगी रहती है। हमारे जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं, हमारे जो जूनियर डॉक्टर हैं, वो पूरी तरह से असुरक्षित महसूस करते हैं। महिलाओं के लिए कोई चिकित्सा नहीं है, 36 घंटे काम कराया जाता है। ये कलकत्ता की घटना ने जाहिर कर दिया है। बंधुआ मजदूर से खराब स्थिति है रेसिडेंट डॉक्टर्स की, उसको तत्काल बदलने की आवश्यकता है। क्या है सर? अभी जो कोलकाता में हुआ है, दरिंदगी का हद है, बलात्कार और मर्डर, इस पर ये डिमांड है यहाँ का आईएमए की तरफ से। साथ ही साथ मेरा भी डिमांड है, मेरी बेटी डॉक्टर है, और कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। जिस तरह सुरक्षा एयरपोर्ट पर है उसी तरह हॉस्पिटल की सुरक्षा हो, ताकि सारे डॉक्टर्स रात दिन एक करके सेवा करते हैं, उनका उनकी सुरक्षा हो सके। खुद ही सुरक्षित नहीं रहेंगे दूसरे को क्या सुरक्षा देंगे या दूसरे की कैसे इलाज करेंगे। इसलिए डिमांड है कि उनको पूरी सुरक्षा दिया जाए और इस पर ऐसा कानून लाया जाए कि रेप करने वाले को, खासकर डॉक्टर्स के रेप करने वाले को जो सेवा करते हैं दिन रात, उनको फांसी दिया जाए। बस यही हम लोग का डिमांड है। और अभी एक बड़ा कंपनसेशन दिया जाए उनके परिवार को जो ये दुख में है। कंपनसेशन में बेटी को नहीं लौटेगी लेकिन उनकी मदद होगी। बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर बांग्लादेश के खिलाफ जमशेदपुर बंगाली समाज के लोग सड़क पर उतरकर विरोध जताए हैं। वहीं प्रदर्शन और धरना दे रहे लोगों ने कहा कि बंगाली समाज आपके साथ खड़ी है, हिंदू कमजोर नहीं है, बंगाली समाज के ऊपर अत्याचार करना बंद करो आदि कई बातें कही। कि बंगालियों का ऊपर अत्याचार बंद करो, जो हिंदू बांग्लादेश हिंदुओं का रक्षा करो, उन हिंदुओं का जो क्षति हुआ इसका
सरकार को हम लोग बांग्लादेश सरकार से निवेदन करते हैं उसका भरपाई करें और हम सब एकजुटता का प्रमाण है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है सभी धर्मों को लेकर चलता, किसी धर्मों का ऊपर भारत का कोई अपना भोग नहीं रहता। तो भारत का जो संस्कृति है उस भारत पर जब आ जाता है तब सूरत सारा भारत का हिंदुओं ने जाता और जमशेदपुर में ज़्यादा, कल विश्व में जाता, बहुत सारे संगठन ऐसे सारा विश्व में यही मैसेज है कि हिंदुओं का प्रति अत्याचार बंद करना। और एक खबर है कि कोलकाता में जो हो रहा आजकल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के ऊपर जो बलात्कार हुआ, उसका हत्या किया गया, उसका भी इस मंच से हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज वेस्ट बंगाल में ममता सरकार को हम लोग कहते हैं जो दोषी है उसको फांसी होना चाहिए, यही हम लोग का। उधर झारखंड के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी प्रत्येक सोमवार को विभिन्न मंदिरों में रुद्राभिषेक बाबा का किया। आज वह अपने घर में रुद्राभिषेक कार्यक्रम कर रहे हैं और एक भव्य पूजन के साथ प्रसाद वितरण का आयोजन किया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि देश की खुशहाली के लिए बाबा का पूजा और अर्चना कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि झारखंड में कई नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल होने की खबर आ रही है, तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि यह लोकतंत्र है, यहाँ पर सभी लोग स्वतंत्र हैं, वह अपनी इच्छा अनुसार जो करना चाहे करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब तक मामले का पटाक्षेप नहीं हो जाता तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी। आज भी रुद्राभिषेक का आयोजन है। बाबा से प्रार्थना करते हैं कि झारखंड समृद्ध हो, लोग का शांति सद्भाव में लोग जिए, प्रेम विश्वास में लोग जिए, झारखंड की उन्नति हो, समृद्धि हो, यही कामना है। क्या कहेंगे झारखंड में जो चल रहा है अभी रात भर रांची में, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है? अब देखिए ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो बहुत चीज़ें आएंगी जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें चर्चा होती रहती है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों पर जब तक चीज़ों का पटाक्षेप नहीं होता है तब तक इस पर कोई भी अनर्गल बयान देना उचित नहीं है। जमशेदपुर के परसोली सोसाइटी में श्याम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद राजकुमार सिंह मौजूद थे। इस महोत्सव में पुरुलिया से आए कलाकारों ने भजन संध्या का प्रोग्राम किया। यह आयोजन लगभग 16 सालों से किया जा रहा है। पहले दिन भजन संध्या का प्रोग्राम किया जाता है एवं दूसरे दिन भोग वितरण किया जाता है। सभी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम परसुली के श्याम भक्त मंडल द्वारा और यहाँ के मरवाड़ी समाज और भी हमारे मित्र के द्वारा मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में पुरुलिया से हमारी शीतल बहन आई है गायिका के रूप में, जमशेदपुर से हीरा जी हैं और मुख्य आकर्षक प्रेम एंड टीम का नानी बाई का मायरा है। नानी बाई का मायरा जो मरवाड़ी समाज से बहुत गहरा तक जुड़ा हुआ है। एक भाई बहन का जो प्यार होता है और भाई बहन जो भाई का इंतजार करती है शादी में, और भगवान कैसा है कि उसका मायरा भरता है, ये इसके ऊपर एक नृत्य नाटिका है 3 घंटे का, और उसके बाद आरती के बाद कल का प्रसाद रखा गया है। ये प्रोग्राम कब से हो रहा है? ये 16वां महोत्सव हमारा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आया है हिंद ITI। गांव और शहर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। युवा अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं हिंद ITI के साथ। जी हाँ, हिंद इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और देश विदेश में नौकरी करने का अवसर पाएं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, HVAC, BMS, मोबाइल क्रेन, वेल्डिंग और भी कई तरह की टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन पिछले 15 सालों से हिंद ITI के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षा देकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट देश विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नाम रोहित कुमार है। हमारा घर बिहार हुआ। बिहार से हम जमशेदपुर हिंद ITI के नाम सुनकर यहाँ पे आए। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्लांट विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट करवा दिए हैं। ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया। इसके लिए हम भी यहाँ पे आए हैं कि हम भी जाकर विदेश नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार को चलाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चले आए। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर है परेशान तो जल्द पहुँचे हिंद ITI। आपका और आपके परिवार का सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। हिंद ITI में जो है वो जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है और
यहाँ से डिफरेंट टाइप के ट्रेड का कोर्सेज कराते हैं जो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिकल, HVAC, क्वालिटी कंट्रोलर, डिफरेंट निबोस, IGC वगैरह का कोर्सेज होती है यहाँ हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद प्लांट विजिट कराते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे लोग को प्लेसमेंट देते हैं। अब प्लेसमेंट जो है डिफरेंट टाइप के टीचर्स है, अच्छा थ्योरी प्रैक्टिकल कराते हैं और यहाँ हज़ारों बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस होती है प्लेसमेंट कराने का। और यहाँ जो हम लोग का टारगेट है कि स्किल ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है पाए बच्चे। हमारा पता है निशा अपार्टमेंट, जवाहर नगर रोड नंबर 17, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9234721984। जमशेदपुर के धतकड़ी में अब एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे आपके जरूरत के सारे सामान। FMS मार्ट आपके लिए लाया है रीजनेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ आपको ग्रोसरी आइटम्स, प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, स्कूल एंड ऑफिस स्टेशनरी, बच्चों के लिए टॉयज, लेडीज एंड किड्स फुटवेयर, गारमेंट्स, मेकअप एक्सेसरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सभी ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स आर अवेलेबल। तो FMS स्मार्ट में आज ही शॉपिंग करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। स्क्रीन पर दिए बारकोड को स्कैन कर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर करें और फ्री होम डिलीवरी पाएं। साथ ही यहाँ इजी रिटर्न और एक्सचेंज फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। हमारा पता है FMS सुपरमार्केट, स्ट्रेट माइल रोड, A ब्लॉक, धतकीडी, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 9263170053। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेस होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Badani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में नए सेंट्रल ट्रीटमेंट एरिया की शुरुआत की गई। शुक्रवार को इसका उद्घाटन टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी, JCAPCL के प्रबंधक निदेशक उज्जवल चक्रवर्ती ने संयुक्त रूप से किया। 3 करोड़ रुपए की लागत से जूलॉजिकल पार्क में सेंट्रल ट्रीटमेंट एरिया, इंसिनरेटर एवं पोस्टमार्टम हाउस सहित इसको तैयार किया गया है। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क की स्थापना 1991 में जुबली पार्क में की गई थी। 3 मार्च 1994 को आम जनता के लिए इसे खोला गया। इस अवसर पर टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मास्टर प्लान के तहत इस जैविक उद्यान में पिछले 2-3 साल से विकास के कार्य किए जा रहे हैं। पशु चिकित्सालय खोला गया है। कोई पशु बीमार पड़ जाता है तो उसका अत्याधुनिक मशीन और व्यवस्था पूर्वक इलाज हो। किसी की मृत्यु होने पर उसका पोस्टमार्टम हो और उसका अंतिम संस्कार अच्छी तरह से किया जा सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस जैविक उद्यान में यह अस्पताल खोला गया है। वहीं JCAPCPL के प्रबंधक
निदेशक उज्जवल चक्रवर्ती ने बताया कि हमने भी यहाँ कुछ जानवर रखे हुए हैं। साथ ही चाणक्य चौधरी ने सहयोग करने को कहा। हमने भी CSR फंड से इसकी देखभाल के लिए सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि शनिवार को हमारा एनुअल डे है, उस पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारा सहयोग इस जैविक उद्यान में पूरा रहेगा। इसे काफ़ी खूबसूरत रूप से तैयार किया गया है। यहाँ पशु प्रेमियों को तरह तरह के पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। वहीं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में नव आगमन के साथ नए सत्र का आगाज। नव नामांकित छात्रों ने पढ़ा अनुशासन का पाठ। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह को बनाया बहुरंगी। शहर से सटे पोखारी स्थित नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को सत्र 2024 में नव नामांकित छात्र छात्राओं के स्वागत में नव आगमन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें विश्वविद्यालय ने नए सत्र के छात्र छात्राओं का स्वागत किया। साथ ही विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह को बहुरंगी बना दिया। यह समारोह विश्वविद्यालय परिसर स्थित सभागार में हुआ, जिसमें विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में समारोह को और भी खास बना दिया। मुख्य अतिथि जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल, झारखंड सरकार विधि विभाग के सचिव सह LR प्रमुख सचिव LR नलिन कुमार प्रधान और जमशेदपुर जिला न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा ने अपने विचार व्यक्त किए। अतिथियों ने छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुशासन और लगन के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि उपायुक्त अनन्य मित्तल ने विश्वविद्यालय प्रबंधन एवं यहाँ उपलब्ध शिक्षा व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिले में ऐसे विश्वविद्यालय एवं कॉलेज होंगे तो यहाँ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। वहीं पढ़कर वे क्षेत्र के विकास में सहभागी बनेंगे। 2024 बैच को यही बोले कि आप अपना जो अटेंडेंस ठीक करिए, वेल डिसिप्लिन रखिए। बाकी सब कुछ सोचने की आपको जरूरत नहीं है। आप आएंगे तब तो पढ़ेंगे, तो आप केवल अटेंडेंस अपना ठीक रखिए और डिसिप्लिन में रहिए। और आज ये भी कह दिए हैं, पहले भी कहे कि हर 3 साल पर झारखंड को मेडिकल कॉलेज ये सोसाइटी को, ये दूसरा मेडिकल, पहला बिहार, दूसरा आदित्यपुर जो है 24/7 चालू हो गई ये सुविधा, और तीसरा झारखंड में 3 साल में, मैंने 2024 से 27 में चालू किया। पलान से बाहर अब समय बताइए। जो शिक्षा ग्रहण करने आए हैं उसको फोकस्ड होकर करें, शिक्षा को ग्रहण करें और अपने तो शिक्षित हो ही और उसका उपयोग जो है सब उपयोग करें समाज के लिए भी, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी लोगों को अपने ज्ञान का जो है ये फैलाएं ताकि जो है सबको कानून की बृहद जानकारी हो, जिससे कि लोग जो अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं उससे जो है ये प्रोहिबिटेड हो। झामुमो नेता झारखंड आंदोलनकारी मतलूब अनवर खान को 15 अगस्त के दिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जमशेदपुर के मानको आजाद नगर रोड नंबर 8 के रहने वाले मतलूब अनवर खान को 15 अगस्त के दिन बिष्टुपुर गोपाल मैदान में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। झारखंड आंदोलनकारी मतलूब अनवर खान ने मीडिया के माध्यम से झारखंड के गुरु शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और जिला प्रशासन को दिल से धन्यवाद दिया। मैं सबसे पहले झारखंड के गुरु, हमारे जो प्रिय नेता, हमारे राजनीतिक गुरु जो होते हैं शिबू सोरेन का मैं बधाई देता हूं कि उनके आदेश अनुसार हम लोगों को माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा गोपाल मैदान में जो बिष्टुपुर में है वहां हम लोग को 15 अगस्त के दिन हम लोगों को सम्मानित किया गया और झारखंड आंदोलनकारी का सर्टिफिकेट देकर हम लोग की हिम्मत अफजाई की, क्योंकि हम लोगों ने झारखंड लड़कर लाए थे और उस वक्त बिहार था और हम लोग झारखंड की लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। उस वक्त हमारे बुजुर्ग शिबू सोरेन जो आज बुजुर्ग हो गए हैं उनकी बुगल पर हम लोग अलग लड़ते थे और चंपाई सोरेन के आवाज़ पर हम लोग धाड़ते, जब चंपाई सोरेन धाड़ते थे तो हम लोग उनके पीछे आगे आगे वो आ रहते थे, पीछे पीछे हम रहते थे, सुधीर बाबू रहते थे, शैलेंद्र महतो जी रहते थे, हम लोग सब उनके नेतृत्व में काम करते थे। अर्जुन मुंडा जो आज बीजेपी का नेता है और हमारे सांसद जो विदुरधरन महतो जी है, ये भी हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में आंदोलन किया करते थे। आज वो बीजेपी में जरूर गए हैं लेकिन वो झारखंड के शाख है, झारखंड के वो नेता है। पहले वो झारखंडी थे, तब आज वो बीजेपी है। अगर उनके दिल से पूछा जाए तो आज भी विदुरधरन महतो झारखंड की आवाज़ को भुला नहीं सकते, क्योंकि झारखंड ने उसे एमएलए बनाया था और वो बैरागोड़ा के एमएलए थे झारखंड राज्य में और वो आंदोलन करते थे। और सरायकेला से हमारे अर्जुन मुंडा को टिकट शैलेंद्र महतो ने दिया था और वो उन्होंने वहाँ से एमएलए की लड़ाई लड़ा थे और एमएलए बने थे। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि गोपाल मैदान में हमारे मंत्री बन्ना गुप्ता जी के हाथों से हम लोगों को सम्मानित किया गया। वहां हमारे डीसी साहब,
मौजूद थे, सीनियर एसपी साहब मौजूद थे, एसडीओ साहब मौजूद थे, प्रशासन के तमाम वो बड़े अधिकारी मौजूद थे भोपाल मैदान में 15 अगस्त के दिन। सैल्यूट के बाद तिरंगा लहरा, उसके बाद झारखंडियों को सम्मान किया गया। कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी ईशिता सेड़ा अपने चुनावी दौरे के दौरान शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंची, जहां युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने प्रभारी का जोरदार स्वागत किया। इसके उपरांत भालूबासा स्थित युवा कांग्रेस के कार्यालय में उन्होंने एक बैठक किया, जहां आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में यूथ कांग्रेस की सक्रिय भागीदारी पर चर्चा की गई। उन्होंने युवा कांग्रेस के द्वारा हर घर खटाखट अभियान को और जोर शोर से चलाने का आह्वान तमाम कार्यकर्ताओं से किया। वहीं उन्होंने बातचीत के क्रम में कहा कि युवा कांग्रेस देश भर में सक्रिय है और युवाओं को पार्टी हमेशा से ही सम्मान देकर आगे बढ़ाने का कार्य कांग्रेस पार्टी करती है। वहीं जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं को टिकट दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आखिरी निर्णय आला कमान लेगी, लेकिन ये तय है कि जो भी युवा पार्टी के सोच और संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है उन्हें पार्टी जरूर मौका देगी। कांग्रेस को पिता तुल्य नेता के रूप में माननीय खड़गे जी, बड़े भाई के रूप में श्रीनिवास जी और कृष्णा जी इनकी कमान संभालते हैं। जो युवा क्षेत्र में जनता की आवाज बनेगा, जनता हित की लड़ाई लड़ेगा और अपने क्षेत्र को एक संकुचित सोच से बाहर निकालने का जज्बा रखता होगा, उस क्षेत्र के उत्थान का जज्बा रखता होगा, बतौर प्रभारी मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहकर जा रही हूँ, उस युवाओं को टिकट देकर विधानसभा पहुँचाने की जिम्मेदारी युवा कांग्रेस की होगी। राहुल गांधी जी इस पर मोहर लगाएंगे। जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय में विकास योजनाओं को लेकर जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां सांसद विधायक मौजूद रहे। बैठक में उपायुक्त अनन्य मित्तल, सांसद विवरण महतो, पूर्व के विधायक सरयू राय, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती, कोट का विधायक संजीव सरदार समेत कई विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे और विकास योजना को लेकर विस्तार से चर्चा किया गया। साथ ही कई पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिया गया। इधर एमजीएम मेडिकल कॉलेज सह हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में विरोध प्रकट किया। एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में विरोध प्रकट किए हैं। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग सभी डॉक्टर्स कर रहे हैं ताकि डॉक्टर सुरक्षित होकर अपना कार्य कर सके। जल्द दोषी को सजा देने की मांग उन्होंने की है। फिलहाल एमजीएम अस्पताल की ओपीडी सेवाएं बंद है। सभी डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग सबसे पहले हम लोग का मांग ये है कि जो भी वेस्ट बंगाल में जो इंसिडेंट हुआ है आरजे कर मेडिकल कॉलेज में, तो फीमेल डॉक्टर के साथ मर्डर एंड रेप का जो भी इंसिडेंट हुआ है और जिसको कि अभी तक जस्टिस नहीं मिला है, हम लोग सारे डॉक्टर्स इस हॉस्पिटल के नहीं ऑल ओवर इंडिया वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी। हम लोग एक साथ खड़े हैं और हम लोग इस विरोध में खड़े हैं कि जब तक इंसाफ सही गति से नहीं जाएगा, लोग इंसाफ के लिए जो गवर्नमेंट है उस पर प्रॉपर प्रेशर नहीं पड़ेगा और जो भी गवर्नमेंट है वो इस बात के लिए राज़ी नहीं होगी कि वो गलती कर रही है, ऐसी सिचुएशन को दबाना नहीं चाहिए, तब तक हम लोग इस चीज़ के लिए विरोध में खड़े रहेंगे। हम लोग अपना ओपीडी सर्विस नहीं स्टार्ट करेंगे, हम लोग इसी चीज़ के लिए धरने पर बैठेंगे। मेरा तो एक ही है, जो भारतवर्ष में जितनी महिलाएं इस घटना के बाद अपने को बहुत ही असुरक्षित महसूस करती होगी, सेफ फील नहीं करती होगी। इवन एक डॉक्टर जो एक बहुत ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो है वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ कोलकाता में आते हैं, वहाँ पे इवन सिक्योरिटी होते हुए भी इस तरह की घटना एक लेडी डॉक्टर के साथ बहुत विभत्स तरीके से उसकी निर्मम हत्या हुई है। इस बात को पूरे देश को उठाना चाहिए और इस देश में अगर इस तरह की बातें को छुपाया जाता है, दबाया जाता है, तो हम लोग को लास्ट में रोड पे आना ही पड़ेगा। हम लोग को ओपीडी सेवा इमरजेंसी, इवन हम लोग सोचे हैं कि अगर इस तरह की घटना को हम लोग सपोर्ट कोई पार्टी या कोई देश या कोई भी कंट्री या इवन मेरे प्राइम मिनिस्टर सर एक स्टेटमेंट दिए थे इस घटना को लेकर, लेकिन उनको फुल फ्लेज में आके इस घटना को कैसे रोका जाए, सबसे पहले रोकने का एक ही तरीका है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। मेडिकल प्रोटेक्शन लाया जाए, लेडीज डॉक्टर चाहे लेडीज कोई भी हो उनको सेफ इन्वायरमेंट मिले, जहाँ से वो अच्छी से अपना जो भी ड्यूटी है वो प्रॉपर वे से कर पाए। पोटका गोदाम के बाहर रखे साइकिल मामले पर उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि साइकिल को फिटिंग करने के बाद गोदाम में रखा जाए, बरसात के मौसम में बाहर न रखा जाए। सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया। वहीं बरसात के मौसम में पोटका गोदाम के बाहर रखे छात्र छात्राओं को बांटने वाली साइकिल की खबर मीडिया में चलने के बाद उपायुक्त ने कहा कि साइकिल फिटिंग करने के बाद बाहर न रखा जाए और गोदाम में रखे ताकि साइकिल खराब ना हो और जल्द से जल्द छात्राओं के बीच बांटा जाए। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया है कि जितनी भी साइकिलों की फिटिंग हो चुकी है उनको तत्काल जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है सभी बच्चों में, ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जल्द से जल्द योजना को सैचुरेट किया जाए और क्योंकि बारिश का मौसम है, अगर कहीं पे भी साइकिलें फिट होने के पश्चात बाहर रखी गई हैं
तो उनको वीडियोस को डायरेक्ट किया गया है कि उसको अंदर के गोदामों में रखा जाए ताकि किसी भी तरीके से जंग लगने के कारण कोई भी ऐसी घटना ना हो। जमशेदपुर के मानको जवाहर नगर रोड नंबर 13D में जनता जनरल स्टोर में बीती रात चोरों ने एल्बेस्टर और फॉल सीलिंग को तोड़कर दुकान से नकद समेत सामान की चोरी कर ली। जमशेदपुर के मानको थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 13 तैयबा मस्जिद के पास जनरल स्टोर में बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना शुक्रवार देर रात की है, जहां जनता स्टोर के मालिक सरवर अंसारी ने बताया कि सुबह 5 बजे जब उन्होंने दुकान खोला तो देखा कि छत का एस्बेस्टर काटकर चोरों ने दुकान में प्रवेश किया और करीब 15 से 20 हज़ार की दुकान में चोरी हुई। वहीं गले में रखे पैसे भी गायब थे। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। देखिए, सुबह में हम लोग आए ना तो शटर उठाए तो मालूम चला कि यहाँ पर ये पूरा फोर सीलिंग टूटा हुआ मिला है और पूरा कैश हो गया, चोरी हो गया है, सिगरेट वगैरह चोरी हो गया है। लगभग आपका 15-20 हज़ार रुपये का चोरी हो गया। और यहाँ गंजेड़ी लोग का पूरा अड्डाबाजी डेली होता है, वही लोग मेरा ख्याल से लगता है चोरी किया है। और वो लगभग 2 बजे रात में आसपास हुआ है। तो सीसीटीवी वगैरह यहाँ पर सीसीटीवी तो कैमरा लगा, लेकिन उसमें आपको कैमरा आ रहा नहीं है उसमें आपका। दूसरा क्या लगा हुआ? जी, दूसरा नहीं लगा हुआ, वो आ रहा नहीं है वो। आज सुबह में कब खोले दुकान? सुबह में खोले 5 बजे आपका। तब देखे? जी, सब देखे। एल्बेस्टर का दुकान है? जी, एल्बेस्टर का है। एल्बेस्टर वहाँ से तोड़ के सीधा नीचे घुस गया है और पूरा कैश वगैरह जी फोर सीलिंग तोड़ के पूरा कैश वगैरह सिगरेट वगैरह सब पूरा टोटल मिला के 15-20 हज़ार का लॉस हो गया। चोरी हो गया? जी, चोरी हो गया पूरा। कौन सा थाना पड़ता है? हम लोग मानगो थाना पड़ता है। सूचना दिया थाना में? जी, गए थे, मेरे भाई गए थे, देकर आ गए थे उनको। सूचना दिया था? जी, रिपोर्ट नहीं लिखा। चाहते हैं यहाँ पर चोरी का जो हो रहा है घटना हुआ उसमें ध्यान दे प्रशासन? जी हाँ, प्रशासन ध्यान दे और कौन चोरी किया उसको पकड़े प्रशासन कम से कम। आपका पूरा नाम? पूरा नाम सरवर अंसारी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जोगसलाई में कांग्रेसी नेता पर फायरिंग, एक घायल, खोखा बरामद, पुलिस जांच में जुटी। कदमा निवासी ने सोनारी के डॉक्टर पर लगाया गलत ऑपरेशन करने का आरोप। डॉक्टर के खिलाफ पीड़ित परिवार मिला एसएसपी से। टेलको थाना अंतर्गत जिमको गुरुद्वारा के समीप युवक पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और हुए फरार, एक घायल। मानगो में भाभी को कमरे में बंद कर देवर देवरानी फरार, मायके पक्ष की सूचना पर महिला को पुलिस ने किया रेस्क्यू। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।